अमेरिका की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है कि कीव और व्हाइट हाउस यूक्रेन के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ सभी भ्रष्टाचार के मामलों को समाप्त करने के बदले ट्रंप की शांति योजना का समर्थन करने के लिए गुप्त वार्ता भी कर रहे हैं। दरअसल लगातार ये बात कही जा रही है कि अब अमेरिका की कई एजेंसियां जेलेंस्की के वित्तीय उल्लंघनों को लेकर उनके कई बड़े नेता, उनके कई बड़े आर्मी के कमांडर्स के खिलाफ कई बड़े दस्तावेज या कई सबूत जुटा रही है, जिसमें उनकी अनियमितताएं, उल्लंघन को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर डील भी हो सकती है। और हमारे साथ केजे सिंह सर भी जुड़े हुए हैं। केजे सिंह सर, अमेरिका के बारे में एक बात बहुत तय होती है, आराम से मनाता है, लगातार कई और चीजें खोलता है और आपके खिलाफ कार्रवाई का रखता है, और ऐसे में जेलेंस्की को चारों तरफ से घेरने के लिए अमेरिका ने रणनीति तैयार कर ली। देखिए, हथियार ना देना, कम कर देना, ये बातें कहना, डिमोरलाइज करना, और फिर उनकी अनियमितताओं के खिलाफ, यानी जो पैसे की अनियमितताएं हैं, जो उनको सहायता मिली थी, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी लगातार स्टार्ट कर दिया, ताकि अगर वो ऐसे ना माने तो 6 महीने में, 3 महीने में उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनको देश से ही बाहर कर दिया जाए। ये आपका कहना बिल्कुल सही है। अमेरिका साम दाम दंड भेद सारी नीतियां लगाएगा, और जैसे हमारे बहुत कॉम्पिटेंट कमेंटेटर और एक्सपर्ट कुलकर्णी साहब बता रहे थे कि इसमें अब कहीं ना कहीं यूरोप भी हाथ पैर मार रहा है। यूरोप भी कोशिश कर रहा है कि ये $300 बिलियन में उसको भी कुछ ना कुछ उसको भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व किया जाए यूक्रेन का नाम लेकर, क्योंकि सभी इसमें से विन विन सिचुएशन बना लेना चाहते हैं। बिल्कुल। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये भी कहा है कि अभी कोई वॉर क्राइम्स की ट्रायल वगैरह नहीं होगी, तो वो नहीं किया जाएगा कि आप पुतिन को वॉर क्रिमिनल डिक्लेयर करें और इंटरनेशनल कोर्ट बिठाएं, क्रिमिनल कोर्ट, और उसकी वॉर क्राइम्स ट्रायल शुरू कर दें। वो शायद वो सब नहीं हो पाएगा। और इसी के बीच में जेलेंस्की को भी ये बताया जा रहा है कि आप के खिलाफ जो भी हमारे पास सबूत है, और अमेरिका के पास तो बहुत सारे हैं, जेलेंस्की तो उसके पहले अमेरिका में ही रहते थे, वहां पर एक मस्खरे थे, क्लाउन की भूमिका में थे, तो उन्होंने तो बहुत कुछ किया होगा वहां पर, तो कई कुछ होंगी, उनकी फाइलें तो बहुत मोटी होंगी। बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय कुलकर्णी सर भी। संजय कुलकर्णी सर, इस पूरी आप जैसे डील के अंदर विन विन पोजीशन में पुतिन दिखते हैं, लेकिन पुतिन जिस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि पुतिन ये समझ रहे हैं कि देखिए अभी अगर शांति वार्ता हो भी गई, यूक्रेन के साथ ये युद्ध रुक भी गया, तो आने वाला खतरा उनके लिए नाटो होगा, क्योंकि नाटो की तैयारियां तो ये दिखा रही हैं कि वो भी शायद बहुत जल्दी रूस को चुनौती देंगे और एक बड़ा नया वॉर स्टार्ट हो सकता है। ठीक है सुमित, नाटो कोशिश कर रहा है, पर नाटो जानता है कि रूस जो है बैटल टेस्टेड है, बहुत मुश्किल है आज की तारीख में रूस को हराना। और वो चाहे अभी भी देख लीजिए आप, यूक्रेन को जिंदा रख रहे हैं, यूक्रेन को लड़ाई में रखा हुआ है, पर जीत नहीं दिला पा रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार यूक्रेन बार बार कह रहा है कि ये जो पीस प्लान है, इसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, सॉवरेनिटी तो खत्म ही हो गई। मेरा डोनबास का रीजन तो उन्होंने क्रीमिया के साथ रूस को दे दिया, और जहां तक कि खेरसोन, जापोरिजिया या सुमी का है, खार्किव का है, जहां पे रूस की सेना है वो वही रहेगी। तो मेरे को क्या मिला? हम तो मतलब जिस मकसद से हम लड़ रहे हैं इतने साल से, वो तो नहीं हो रही। और पुतिन ये बार बार कह रहे हैं कि जेलेंस्की जो है उसके पास जमीन के ऊपर आप आ करके देखो, कुछ भी नहीं है, वो हार रहे हैं, सब जगह पे यूक्रेन हार रहा है। लेकिन अब जब पलटवार करता है यूक्रेन, फिर आप देखते हैं ट्रंप किस तरीके से अपनी भाषा बदलते हैं कि 28 पॉइंट पीस प्लान जो है वो लास्ट नहीं है, ये तब भी नेगोशिएबल है। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मतलब आग में कुछ ना कुछ घी डालते भी रहो, लेकिन जो रूस का मकसद है कि किसी न किसी प्रकार से रूस भी चाहता है लड़ाई खत्म हो, इसमें कोई शक नहीं। पर यूरोपियन जो देश है उनको लगता है कि अगर जीत रूस की हुई तो उनका इतनी साल यूक्रेन को मदद देने का क्या फायदा हुआ। तो जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ, अब आज तक तो यूके भी था, तो यूके अब ट्रंप के साथ मिल गए हैं। तो ये जो भूमिका अब नहीं थे देखने को मिल रहे, मुझे लगता है जेलेंस्की के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है कि किसी न किसी तरीके से युद्ध समाप्त किया जाए। लेकिन जेलेंस्की नहीं चाहते कि हार मानते हुए वो
इस युद्ध को समाप्त करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की को भी कुछ ना कुछ मिलेगा और रूस जो है ऑफ कोर्स विन विन सिचुएशन में क्रीमिया और डोनबास का रीजन तो जाएगा ही जाएगा, चाहे वो डेन्यूब नदी के आसपास हो, जापोरिजिया में हो, खार्किव में हो, सूमी में हो, या अपने कीव में जा करके बम्बार्डमेंट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करे। लेकिन यूक्रेन जो है वो बैकफुट पर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।